हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टेट की सीरीज़, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित एक संस्मरण है, जिसमें उन्होंने अपने संग की जो औरतें हैं जैसे दादी नानी, उनके बारे में वर्णन किया है कि कैसे उनके जीवन में उनकी भूमिका रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने प्रश्न उत्तर मेरे संग की औरतें से। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग, मालती जोशी, महादेवी वर्मा या आशा पूर्णा। तो मेरे संग की औरतें जो पाठ है वो लिखा गया है मृदुला गर्ग जी द्वारा। लेखिका की नानी की मृत्यु कब हो गई थी? लेखिका की शादी से पहले, लेखिका की माँ की शादी से पहले, लेखिका की बहन की शादी से पहले या लेखिका के जन्म के बाद। तो लेखिका की नानी की मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गई थी। लेखिका की नानी कैसी महिला थी? परदानसी, आधुनिक या पढ़ी लिखी या अपारंपरिक। तो जो लेखिका की नानी थी वो परदानसी औरत थी। लेखिका के नाना किस विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे? लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या बर्कले। तो जो लेखिका के नाना थे वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर लौटे थे। लेखिका की नानी अपनी बेटी के लिए कैसा वर चाहती थी? सरकारी नौकर, आज़ादी का सिपाही, डॉक्टर या बैरिस्टर। तो जो लेखिका की नानी थी वो अपनी बेटी के लिए एक आज़ादी का सिपाही एक वर के रूप में चाहती थी। लेखिका के पिता को किस परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था? ICS, IIT, IPS या IMS। तो लेखिका के जो पिता थे उनको ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छीके पर टांग दी। यह शब्द किसके लिए कहे गए? लेखिका के लिए, लेखिका की माँ के लिए, लेखिका की नानी के लिए या लेखिका की दादी के लिए। तो यह शब्द कहे गए थे लेखिका की माँ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका के नाना पक्के क्या माने जाते थे? समाजवादी, साम्यवादी, ग्रामीण या साहब। तो लेखिका के जो नाना थे वो पक्के साहब माने जाते थे। लेखिका की माँ का अधिकांश समय किस कार्य में बीतता था? खाना बनाने में, किताबें पढ़ने में, घूमने फिरने में, सजने संवरने में। तो लेखिका की जो माँ थी उनका अधिकांश समय किताबें पढ़ने में जाता था। लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा का मुख्य कारण क्या था? वे बहुत कम काम करती थी, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, वे बैरिस्टर की बेटी थी, वे बहुत अधिक सुंदर थी। तो जो लेखिका की माँ के प्रति सबकी श्रद्धा थी उसका एक ही कारण था कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। लेखिका के परिवार में सबको अपना क्या बनाए रखने की छूट थी? अहंकार, अलग कमरा, निजत्व या अभिव्यक्ति। तो लेखिका के परिवार में सबको अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। जैन समाज में संग्रह न करना, किसी से कुछ ग्रहण न करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह, अग्रहण, असंग्रहण या अपरिहार्य। तो संग्रह न करना कहलाता था अपरिग्रह। लेखिका की परदादी के गांव का क्या नाम था? हैपुड़, नकुड़, अकुड़ या कपुड़। तो लेखिका की परदादी के गांव का नाम था नकुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबकाया का क्या अर्थ है? घबराया, शर्माया, बहलाया या फुसलाया। तो इसका अर्थ होगा घबराया। पहरेदार ने चोर को कहाँ देख लिया था? छत पर, कमरे में, कुएं पर या बरामदे में। तो पहरेदार ने चोर को कुएं पर
देख लिया था। सन 15 अगस्त सन 1947 के दिन आज़ादी का जश्न देखने के लिए लेखिका किस बीमारी के कारण नहीं जा सकी? टाइफाइड, निमोनिया, तपेदिक या डायरिया? तो 15 अगस्त के दिन जो आज़ादी का जश्न होता है उसको लेखिका टाइफाइड के कारण देखने नहीं जा सकी। 15 अगस्त 1947 के दिन लेखिका की उम्र कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष, 11 वर्ष, 10 वर्ष या 9 वर्ष? तो 15 अगस्त 1947 को लेखिका की उम्र थी 9 वर्ष। लेखिका के पिता ने उसे कौन सा उपन्यास पढ़ने के लिए दिया? ब्रदर्स कासमोव, ब्रदर्स कारामोव, ब्रदर्स कारामजोव, ब्रदर्स कासमजोव? तो लेखिका के पिता ने उन्हें दिया था ब्रदर्स कारामजोव। लेखिका की बड़ी बहन का क्या नाम था? मंजुल, उमा, गौरी या चित्रा? तो लेखिका की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था मंजुल। लेखिका की 5वीं बहन का क्या नाम था? अचला, उमा, रेणु या रानी? तो लेखिका की जो 5वीं बहन थी उसका नाम था अचला। अचला लेखिका से कितने वर्ष छोटी है? 8, 9, 10 या 11? तो अचला लेखिका से 8 वर्ष छोटी है। रेणु को गाड़ी पर घर बैठकर आना क्यों अच्छा नहीं लगता था? सामंतशाही थी, पैदल चलना अच्छा लगता था, गाड़ी पुरानी थी, उसमें अचला भी बैठती थी। तो रेणु को क्योंकि सामंतशाही थी इसलिए उसको गाड़ी पर बैठना अच्छा नहीं लगता था। रेणु ने किस जर्नल को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवाया था? तो हमें बताना है मानिक शाह, थिमैया, शमशेर सिंह या मुथैया? तो रेणु ने जिस जर्नल का चित्र मंगवाया था वो थे थिमैया। इत्र भेंट करने पर यह कथन किसका है? नहीं चाहिए, मैं तो रोज नहाती हूँ? मंजुल, चित्रा, अचला या रेणु? तो ये कथन था रेणु का। लेखिका की किस बहन ने पत्रकारिता की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? मंजुल, अचला, चित्रा या रेणु? तो लेखिका की जो बहन थी अचला उसने पत्रकारिता की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। दिल्ली में किस वर्ष एक ही रात में एक साथ 9 इंच वर्षा हो गई थी? हमें बताना है कि किस वर्ष दिल्ली में एक रात में ही इतनी वर्षा हुई कि 9 इंच वर्षा हो गई थी। 1950 में, 1951 में, 1952 में या 1953 में? तो एक ही रात में इतनी बारिश हुई थी सन 1950 में। अचला ने किस उम्र के बाद लिखना शुरू किया? 20, 25, 30 या 35? तो अचला ने 30 की उम्र के बाद लिखना शुरू किया था। लेखिका की माँ किनके आदर्शों का पालन करती थी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद या विनोबा भावे? तो जो लेखिका की माँ थी वो महात्मा गांधी के आदर्शों का पालन करती थी। लेखिका के पिता क्या थे? फौजी, व्यापारी, अध्यापक या स्वतंत्रता सेनानी? तो लेखिका के पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थी। लेखिका ने कर्नाटक में बच्चों के लिए स्कूल कहाँ चलाया? तो धूलकोट में, बांगलकोट में, सियालकोट में या राजकोट में? तो लेखिका ने कर्नाटक में बच्चों के लिए बांगलकोट में स्कूल चलाया था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।